हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में पार्क तल के पेरेंट्स हमें राजा के सामने मिन्नतें करते हुए दिखाए जाते हैं, जो बोलते हैं प्लीज हमारी बेटी को बचा लो। लियोन बोलता है हम उसको क्यों बचाए, मैं आपकी बेटी को नहीं जानता हूँ। वो बोलते हैं आप हमारी बेटी को जानते हैं। लियोन बोलता है ठीक है, पर उसको बताना मत कि मैं प्रिंस हूँ। नेक्स्ट सीन में वो पार्क तल को बचाने पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसको उठाता है। किंग पार्क तल को उठा के बाहर ले आता है। तभी मर्चेंट का जज बोलता है पकड़ लो, इसको पकड़ लो, पर किंग के आदमी उनको रोक लेते हैं। तभी वहाँ लियोन आता है। वो उस विडो औरत की सांस को वहाँ सामने ले आता है, जो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। प्रिंस पार्क तल को बोलता है कि आपको हर्ट तो नहीं हुआ, आप ठीक हो। पार्क तल प्रिंस को बोलती है मुझको वापस जाना होगा, ऐसे तो मैं कभी बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगी। पार्कतल किंग को बोलती है आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए, वरना आपको भी सज़ा मिल सकती है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। पर किंग उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा चेहरा मेरी वाइफ से बहुत मिलता है और तुम्हारी इतनी इंसल्ट भी हो चुकी है, अब तुम्हें और इंसल्ट करवानी है कि यहाँ मैं हर बार आके तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, तुम्हें ये जगह छोड़ के यहाँ से जाना होगा और कभी वापस मत आना यहाँ। किंग की ये बात सुन के पार्क दल गुस्सा हो जाती है और कहती है आप होते कौन हो मेरे को हुक्म देने वाले, क्या हम दोनों की रैंक एक नहीं है इसलिए आप मेरे को हुक्म दे रहे हो, मैं आपकी बात क्यों मानूं। माना मेरी शक्ल आपकी वाइफ से मिलती है, पर ये नहीं है कि मैं आपकी वाइफ हूँ। अगली बार से मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाना, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आपको बात समझ आ गई ना, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है, जो बोलता है मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तभी वहाँ पर ली गन बोलता है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पार्क तल अकेली आके एक जगह पर बैठती है, लेकिन तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है। वो बोलता है क्या हुआ। पार्क तल बोलती है मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो अपने आप को समझता क्या है, जब मन करा पास आ गया, जब मन करा छोड़ दिया। ये क्या बात हुई, क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं उससे छोटी हूँ इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लियोन बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा होता है होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क तल दिखाई जाती है, जिसको लियोन एक लेटर देता है, जो तुमने मेरी घड़ी तोड़ी है उसके बदले तुम्हें पूरी लाइफ यही काम करना पड़ेगा। चल तो वो मना करती है, पर उसके नाम प्लेट रखी हुई थी तो अपना अंगूठा लगा देती है। लियोन बोलता है जब भी मेरे को कुछ काम होगा मैं तुमको बुला लूँगा, और अगर तुम नहीं आए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो गुस्सा तो होती है पर वो मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पार्क तल के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे। अरे वो क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई, पर तभी पार्क तल आ जाती है। पार्क तल उनको बोलती है आप कहाँ रह गए थे, आपको मेरी हेल्प के लिए आना चाहिए था। उसकी माँ जैसे ही बोलने वाली थी प्रिंस के बारे में, पर वो मना कर देता है। यहाँ हमें प्रिंस दिखाया जाता है जो ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका एक आदमी बोलता है जो उसका लड़की का फादर है वो यूनिक है ना। तब वो उसका सिपाही बोलता है अरे वो यूनिक है तो बच्चा कैसे होता। तभी प्रिंस बोलता है मैंने उसको अपने से दूर कर दिया, मेरी वजह से वो भी खतरे में पड़ जाती, और मैं रोज़ उसको मिलने जाता और मैं ऐसे पागल हो जाता। यहाँ हमें पागल दिखाई जाती है जो प्रिंस के बारे में ही सोच रही थी कि वो पगलैट कभी मेरे पास आ जाता है कभी दूर चला जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें लियोन दिखाया जाता है, जो कहीं जा रहा था लेकिन वो पालकी देखता है और समझ आता है यूं ही वही लड़की है जिसके फादर से वो रिवेंज लेना चाहता है। वो ऊपर जाता है जहाँ पर रूही प्रेयर कर रही थी। वहाँ जाके लियोन उससे बात करता है और पूछता है तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया। यूं ही बोलती है अब तो तुम्हें पता चल गया है ना, अब बताओ मैं किंग से शादी कर लूँ क्या, या फिर मैं तुम्हें संभालूँ, तुम्हारे पास आ जाऊँ, या तुम्हें अपने पास कर लूँ। लियोन बोलता है चलो ना फिर भाग चलते हैं। यूं ही बोलती है इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरे फादर नहीं ढूंढ सकते हैं, पर तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम मेरे को पाना चाहो तुम अपने भाई की जगह खुद ले लो, तुम किंग बन जाओ और मैं क्वीन बन जाऊंगी। लियोन बोलता है मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और ना मेरे को राजा बनने में कोई दिलचस्पी है। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, वो थी तुम, पर छोड़ो अगर तुम ऐसा चाहती हो। यूं ही उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लियोन वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें यूही दिखाई जाती है जो अपनी दासी के पास बोल के भेजती है जब मेरे को लीगन लेने आएगा मैं तभी जाऊंगी।
यही बात उसके फादर को बताई जाती है। उसका फादर बोलता है ओके, मैं प्रिंस से बात करता हूँ। वो सीधा लीगन के पास जाता है और उसे बोलता है आपको मेरी बेटी को लेने जाना होगा, और मैंने सुना है आपने एक लड़की को रेस्क्यू करा है। क्या आपके और उसके बीच में कुछ चल रहा है? आपने तो मेरे को प्रॉमिस किया था, आपको याद है ना? किंग हाँ बोलता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ना यूही के फादर ने किंग से कहा था अगर आपने किसी और लड़की से प्यार करा तो मैं उसको मार दूंगा। हमें लियोन दिखाया जाता है जो उस घर में जाता है जहाँ पे पार्दल के सिर पे उसने घड़ी फेंकी थी। ये वही जगह होती है जहाँ पर ये यूही से बचपन से ही मिल रहा था। लियोन एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा हुआ था यूही, बचपन में जब मेरी माँ की डेथ हो गई और मुझको एक जगह पर छोड़ दिया गया था, वहाँ मेरे को तुम मिली, तुमने मेरा हमेशा ध्यान रखा है। मैं जब भी परेशान हुआ हमेशा तुम्हारी छाया में आके मैं ठीक हो गया हूँ। मेरी परेशानी छूमंतर हो जाती थी, पर अब तुम मेरे को छोड़ के जा रही हो और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रोकने की कोई वजह ही नहीं है। पर ये घर मैं तुमको दे के जा रहा हूँ, कभी तुम्हारा मन उदास हो तो तुम यहीं आ जाना, यहाँ से तुम्हारा हुआ। लीयून बहुत ज़्यादा रोता है। उस लेटर में वो कंग्रेचुलेशन बोलता है कि कंग्रेचुलेशन, अब आप क्वीन बनने वाली हो, और पार्कदल को उसका नेम प्लेट दे देता है। पार्कदल बोलती है आप मेरे को ऐसे कैसे जाने दे रहे हो, क्या हुआ? लीयून उसे कुछ नहीं बताता, बस एक फेवर मांगता है जाते वक्त ये यूही को दे देना। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था। दूसरी तरफ लीगन बोलता है ओके अच्छा करा, और लीगन अपने सैनिकों को बोलते हैं आज के आज सामान पैक करो, हम रूही को लेने जाएंगे। उसके सिपाही कहते हैं कि आज के आज हम कैसे जाएंगे, वो बहुत दूर है, हमें तो कम से कम भी 2-3 दिन लग जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर किंग ट्रेवल कर रहा था और अगले सीन में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पार्कदल मिलती है। पार्कदल उससे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है सीक्रेट मिशन है। सेम क्वेश्चन पार्कदल को पूछता है। पार्कदल बोलती है मैं भी यहाँ सीक्रेट मिशन पे आई हूँ। एक आदमी वहाँ बता देता है किंग यहाँ क्वीन को लेने आया है। ये बात सुन के वहाँ पार्कदल तो पीछे हट जाती है, लेकिन उस आदमी पे बहुत गुस्सा करता है कि उसने ये बात क्यों बताई। अभी सियोन बोलता है मैंने सबको समझा दिया है कि यहाँ किसी को भी ना बताए कि आप हो कौन, आप किंग हो। यहाँ हमें यूही दिखाई जाती है जो अभी प्रेयर कर रही थी। लियोन उसको लेने के लिए नीचे खड़ा था और बोल रहा देखो ये नीचे नहीं आ रही है। पार्कदल बोलती है उसका एटीट्यूड दिखाना तो बनता ही है, वो कितनी सुंदर है। लियोन बोलता है खाक सुंदर है, उससे ज़्यादा सुंदर तो तुम हो। ये बात सुन के सब शौक रह जाते हैं और एक दूसरे को मुंडी घुमा के देखने लग पड़ते हैं। टेम्पल की तरफ चला जाता है। पार्कदल वहाँ खड़े आदमी से पूछती है वो कौन है? वो यूही बताता है, तो वो समझ जाती है वही लड़की है जिसको मैं लेटर देने आई हूँ। लियोन ऊपर पहुंचता है जहाँ पर यूही प्रेयर करी जा रही थी, वो कंटिन्यू प्रेयर कर रही थी। तब लियोन बोलता है मुझको तुमसे बात करनी है। यूही बोलती है कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो तुम्हें पहाड़ी पे आके मेरे से बात करनी पड़ेगी। लियोन बोलता है तुम पागल हो क्या, मेरे को धक्का देने वाली हो क्या? बोलती है नहीं, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आएगा और बात भी हो जाएगी। लियोन वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पार्कदल यूही से मिलने आती है। उसको लिखा हुआ लव लेटर उसको पकड़ाती है। वो सारा लव लेटर वहीं पढ़ती है। यूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पार्कदल उसे एक रुमाल देती है। यूही उसे बोलती है तुम पहाड़ी के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें जवाब उसी वक्त दे दूंगी। सीन रात का शिफ्ट होता है जहाँ पर लियोन और उसकी पूरी टीम खाना खा रही थी। लियोन सियोन को बोलता है चलो हमें जाना होगा, और बाकी सबको मना कर देता है। वहाँ पर पार्कदल भी पहुँच जाती है जो सियोन को देख लेती है। वो लियोन के बारे में पूछती है। वो बोलते वो रहे लियोन। वो यूही से बात करते हुए उनको दूर से देख लेती है। यहाँ पर यूही लियोन से पूछती है आपको पता है शादी क्यों हो रही है? लियोन बोलता है हाँ, क्योंकि उनको किंग की पावर चाहिए और मेरे को उनकी पावर चाहिए। ये एक शादी एक समझौता है। ये बात सुन के यूही हंसने लग पड़ती है। यूही बोलती है मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन किंग बोलता है क्या पता फ्यूचर में तुम मुझको लाइक करने लग पड़ो। यूही बोलती है आपको जो भी लोग प्यार करते हैं आपको पता है ना उसको कौन मार देता है, इसलिए मैं आपको प्यार करूँगी ये सवाल तो कभी पैदा ही नहीं होता। दूसरी तरफ पार्कदल उनको देख कर जल रही होती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, और लियोन को गालियाँ दे रही थी इसने मेरे साथ प्यार का नाटक करा, पहले मेरे पास आ गया जबकि इसकी फियोंसे थी। उसी तरफ यूही लियोन को बोलती है
मेरे को पता है आप मेरे फादर से रिवेंज लेना चाहते हैं, पर मैं इस प्लानिंग प्लॉटिंग के बीच में घुसना नहीं चाहती हूँ। आप बहुत दूर से आए हो, अब आप रेस्ट करिए। दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो सबने खाना खाया था उसमें पॉइजन था। कुछ लोग आके सबको मार रहे थे। दूसरी तरफ पार्कतल अकेले में सोच रही थी कि मैं ऐसे ही आ गई, मेरे को उनका थैंक यू करना चाहिए था। वापिस आने पर लियोन और सियोन को पता चलता है कि उनके सारे सैनिक मर चुके हैं, उन पे एक हमला हुआ है। तभी वहाँ पर यूही को सियोन बोलता है इसको एक सेफ जगह ले जाओ। यूही बोलती है हाँ पहले मेरे को बचाओ। सियोन सबसे फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ लियोन यूही को सेफ जगह पर बैठा देता है और कहते तुम यही रहना, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन यूही की शक्ल से हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। वो ताला लगा के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सियोन बहादुरी से फाइट कर रहा होता है और लियोन ऊपर से तीर आग वाले फेंक रहा होता है। ये दोनों फाइट में जीत जाते हैं, लेकिन पीछे से और सेना आ जाती है। तब ये सोचते हैं हमें अपने आदमियों को एक सिग्नल भेजने होंगे। तब उनको पता चलता है सिग्नल वाले बंदे तो मर चुके हैं। वो बोलते हैं हम खुद ही सिग्नल भेज देंगे। वो उनके बीच में तेल डालकर आग लगाने लग पड़ते हैं। वहाँ पर और बंदे आ जाते हैं जिनसे वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यूही को एक आदमी देखने आता है जो उसको रिहा करवा देता है। हमें यहाँ पता चलता है रूही ही इसकी मास्टरमाइंड है, उसके ही ये आदमी है। वो यहाँ फिर से फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ अच्छे से फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर सियोन के पेट में तलवार घुसा देता है। लियोन बोलता है कि प्लीज़ तुम मरना मत, मरना मत। उसको जगा रहा होता है और बोलता है प्लीज़ तुम मरना मत, मरना मत। तभी एक आदमी आके फायर कर देता है। किंग को बचाने के लिए सियोन बीच में आ जाता है। एक बुलेट उसको लग जाती है, लेकिन वो आदमी फिर से लियोन को मारता है। लियोन हवा में उड़ के सीधा खाई के नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।